अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की और ये है आपका लेक्चर नंबर 10। पिछले 9 लेक्चर्स मौजूद हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिए ताकि इंग्लिश सीखने का एक तसलसल बरकरार रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर वांट की। वांट 4 लेटर का बना हुआ एक वर्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर जब आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो इसे आप इस्तेमाल करते हैं। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत इसके सेंटेंसेस बनते हैं और आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। और मुकम्मल इंग्लिश सीखने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का सीखना और उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल से मुंसलिक रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बिल्कुल सादा से सेंटेंसेस से लेकर चलूँगा और आगे बाद में फिर हम जाके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद होगा और मैं आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो देखिए, वांट या वांट्स का इस्तेमाल हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ आप वांट लगाते हैं, कुछ के साथ आप वांट्स लगाते हैं। वो मैं आपको इनकी एग्जाम्पल्स देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो चाहता है, ही वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स, सारा वॉन्ट्स। तो देखिए, ही, शी या सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ आप वॉन्ट्स लगाते हैं। अगर आप कहते हैं ही वॉन्ट तो आप गलत कह रहे हैं। आप हमेशा ही वॉन्ट्स कहेंगे, शी वॉन्ट्स, सारा वॉन्ट्स। इसके अलावा वॉन्ट किन के साथ लगाते हैं? जैसे आप कहते हैं आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। आप कभी ऐसे नहीं कहेंगे आई वॉन्ट्स। अगर आपने कहा आई वॉन्ट्स तो वो गलत हो गया। इसी तरह कुछ और है आपके, यू वॉन्ट, दे वॉन्ट, वी वॉन्ट, Ali and Jim want। तो याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, प्रोनाउन होंगे, यानी सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर, तो आप उनके साथ wants लगाएंगे। और I और you के साथ जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, या कि चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, उनके साथ आप क्या करेंगे? want को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यानी आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं, 4 तरह से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। या तो आप अफर्मेटिव वे में कहते हैं, सादा जुमले बनाते हैं, या फिर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, किसी चीज़ से इनकार करते हैं, या फिर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जिनमें सवाल पूछते हैं, या नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों को मिला के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। पहले मैं इनको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में जाके आपको दूसरे कुल्ली और फार्मूला समझाऊंगा कि कैसे आप वांट को इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान। अब हम इनकारी जुमलों की बात करते हैं। तो बहुत ही सादा है। सब्जेक्ट के साथ आपने डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करना है। तो जितने आपके सिंगुलर सब्जेक्ट थे उनके साथ आप डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल जो हैं उनके साथ आप डू नॉट लगाएंगे, इंक्लूडिंग आई एंड यू। तो चलें बनाए सेंटेंस। ही डजंट वांट, वो नहीं चाहता है। सब्जेक्ट हुआ ही के साथ आपने डज नॉट लगा दिया, डजंट वांट, ही डजंट वांट, वो नहीं चाहता है। शी डजंट वांट, वो नहीं चाहती है। सारा डजंट वांट, सारा नहीं चाहती है। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। आप देखें, आई के साथ आपने क्या लगाया? डोंट लगा दिया। डजंट आप नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट है ये आपका। यू डोंट वांट, आप नहीं चाहते। दे डोंट वांट, वो नहीं चाहते ज़्यादा लोग। वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते। Ali and Jim don't want, Ali और जिम नहीं चाहते। अब आइए ज़रा सवालिया जुमलों की तरफ। सवालिया में आप क्या करेंगे? डू और डज के शुरू में लगा देंगे और आखिर में आएगा सवालिया निशान। चले, डज ही वांट, क्या वो चाहता है? इसी तरह डज शी वांट, डज सारा वांट। अब अपने एस नहीं लगाना, बिकॉज दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सिमिलरली, डू आई वांट, क्या मैं चाहता हूँ? डू यू वांट, do they want, do we want, do Ali and Jim want। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, किन के साथ डज लगना है, किन के साथ डू लगना है, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। चौथी कैटेगरी होती है जहाँ इनकारी और सवाली जुमले साथ में आते हैं। उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान डू नॉट, डज नॉट को आप शुरू में लगा देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वांट को आप इस्तेमाल करते हैं। कैसे? डजंट ही वांट, क्या वो नहीं चाहता? Doesn't she want, क्या वो नहीं चाहती? Doesn't Sarah want, don't I want, क्या मैं नहीं चाहता? Don't you want, क्या आप नहीं चाहते? Don't they want, क्या वो नहीं चाहते? Don't we want, क्या हम नहीं चाहते? Don't Ali and Jim want,
क्या अली और जिम नहीं चाहते? तो देखिए ये सादा से 4 स्ट्रक्चर थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जहां आप प्रॉपरली कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव ऑल टुगेदर सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब हम आते हैं अपने असली लेक्चर के हिस्से की तरफ। ये आपका स्ट्रक्चर है, आप इसी के तहत आपने सेंटेंसेस बनाने। पहले मैं आपको वांट्स वाले बना के देता हूँ, यानी वो सब्जेक्ट इस्तेमाल करता हूँ जिनके साथ वांट्स लगता है, फिर उसके बाद हम वांट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें सेंटेंस, उसे पैसे चाहिए या उसे पैसा चाहिए। ही वॉन्ट्स मनी, सब्जेक्ट हुआ ही, वॉन्ट्स ऑब्जेक्ट हुआ आपका मनी। ही वॉन्ट्स मनी, उसे पैसा चाहिए, ही वॉन्ट्स मनी। इसी तरह शी वॉन्ट्स रिंग, वो अंगूठी चाहती है या उसे अंगूठी चाहिए, शी वॉन्ट्स रिंग। सारा वॉन्ट्स नेकलेस, सारा हार चाहती है, सारा वॉन्ट्स नेकलेस। अब वॉन्ट्स क्यों लगाया आप पीछे जानते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है। अली वॉन्ट्स न्यू ड्रेस, अली नया लिबास चाहता है, अली वॉन्ट्स न्यू ड्रेस। अब हम इसी तरह वॉन्ट को इस्तेमाल करते हैं। पहले सेंटेंस की तरफ देखिए, आई वॉन्ट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए, सब्जेक्ट हुआ आई, उसके साथ मैंने वॉन्ट लगाया और ऑब्जेक्ट है आपका आइसक्रीम। आई वॉन्ट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। यू वॉन्ट ट्रबल, आप मुसीबत चाहते हैं, यानी आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं, यू वॉन्ट ट्रबल। दे वॉन्ट चिकन सूप, वो चिकन का सूप चाहते हैं, दे वॉन्ट। अब इन सब में आपने क्या लगाया, वॉन्ट लगाया, वॉन्ट्स नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि पीछे आपने पढ़ लिया। इसी तरह लास्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, पुलिस वॉन्ट हिम डेड और अलाइव, पुलिस उसे मुर्दा हो या जिंदा चाहती है, पुलिस वॉन्ट हिम डेड और अलाइव। अब ये दूसरे किस्म के सेंटेंसेस हैं, इनमें आप सब्जेक्ट वॉन्ट्स या वॉन्ट के बाद टू लगाते हैं और फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं और बाद में अपनी प्रैक्टिस में इसे ज़रूर लेकर आइए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ही वॉन्ट्स टू लीव, वो रुखसत होना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लीव। अब आपका सब्जेक्ट था ही, आपने वॉन्ट्स लगाया, टू और उसके बाद वर्ब लगा दिया लीव, ही वॉन्ट्स टू लीव। या आप कह सकते हैं ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्ट्स टू कम, शी वॉन्ट्स टू गो। इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलें और एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। जिम वॉन्ट्स टू से समथिंग, जिम कुछ कहना चाहता है, जिम वॉन्ट्स टू से समथिंग। अब देखिए ऑटोमेटिकली आपके जहन में सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, आप इसे जिम वॉन्ट्स कहेंगे, कभी आप जिम वॉन्ट नहीं कहेंगे। वॉन्ट किन के साथ कहेंगे वो भी आपको पता है। जिम वॉन्ट्स टू से समथिंग, जिम कुछ कहना चाहता है। सारा वॉन्ट्स टू गो विथ हर फ्रेंड्स, सारा अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती है। अब हम वॉन्ट को लगाते हैं, यानी हम उन सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं जिनके साथ वॉन्ट लगता है, वॉन्ट्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। दे वॉन्ट टू विजिट अस, वो हमसे मिलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सी द मैनेजर, हम मैनेजर से मिलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सी द मैनेजर। जिम एंड अली वॉन्ट टू इन्वाइट सम फ्रेंड्स, जिम और अली कुछ दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हैं। जिम एंड अली वॉन्ट टू इनवाइट सम फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आइए। यहाँ आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वॉन्ट लगाएंगे और फिर कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं जिससे आपने काम लेना होता है। इस तरह के सेंटेंसेस भी आप बनाते हैं, फिर आप टू लगाते हैं और फिर वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप घर की सफाई करें, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। यू के आपका प्रोनाउन है लेकिन नाउन भी आ सकता है। टू वर्ब है क्लीन, फिर आगे सेंटेंस का बाकी हिस्सा द हाउस। आई वॉन्ट यू टू क्लीन द हाउस, मैं चाहता हूँ कि तुम घर साफ करो, आई वॉन्ट यू। मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, आई वॉन्ट यू टू डू दिस। ऐसे करके आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई वॉन्ट हिम टू गो नाउ, मैं चाहता हूँ कि वो अब जाए, आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हिम to go now. He wants me to tell you, वो चाहता है कि मैं तुम्हें बताऊं, he wants me to tell you। अब देखिए आपने he want नहीं कहा, wants कहा, क्यों? क्योंकि आपको पीछे पता है। he wants me to tell you। Mom wants us to come early,
माँ चाहती है कि हम जल्द आएँ। मॉम वॉन्ट्स अस टू कम अर्ली। मॉम क्या थी, सिंगुलर थी, एक ही थी, इसलिए आपने वॉन्ट्स लगाया। एक्सेप्शन क्या आपकी, आई एंड यू, वो सिंगुलर होते हैं लेकिन आप उनके साथ वॉन्ट लगाते हैं, वॉन्ट्स नहीं लगाते। बॉस वॉन्ट्स मी टू कॉल हिम। बॉस चाहता है कि मैं उसे फ़ोन करूँ। बॉस वॉन्ट्स मी टू कॉल हिम। दे वॉन्ट देम टू अटेंड। वो चाहते हैं कि वो शिरकत करें। दे वॉन्ट देम टू अटेंड। अब दे ज़्यादा थे इसलिए आपने वॉन्ट लगाया, वॉन्ट्स नहीं लगाया। और आपका प्रोनाउन देम, देन टू, और फिर वर्ब अटेंड। तो देखिए ये सेंटेंसेस का सादा सा आसान सा स्ट्रक्चर था। बड़े सेंटेंसेस थे लेकिन आपने इन्हें बेसिक इंग्लिश में सीख लिया, और यकीन करें स्ट्रक्चर आपके जहन में, तो आप इस तरह के और सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब आप 10-15 सेंटेंसेस बना लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में रहेंगे, और फिर आप इन्हें इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान भूलेंगे नहीं, बल्कि ऑटोमेटिकली आपके मुंह से अदा होते रहेंगे। अब हम कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं। ये जस्ट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के चक्कर है जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ, ये वही हैं जो अभी आप पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई डोंट वांट हिम टू कम हियर अगेन। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा यहाँ आ जाए। आई डोंट वांट, पीछे आपने आई वांट कहा था, नेगेटिव में क्या कर देंगे, आई डोंट वांट। आई डोंट वांट हिम टू कम हियर अगेन। शी डजंट वांट हिम टू वेयर दिस ड्रेस। वो नहीं चाहती कि वो ये लिबास पहने। हम इसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहते। We don't want to see his face again. We don't want to see his face again. देखें ये बड़ा सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ नजर रखेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा ये। अब थोड़ा एक इंटरोगेटिव वाला देख लेते हैं। Do you want me to make you some tea? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए चाय बनाऊं? Do you want me to make you some tea? According to this structure. चलें अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जहाँ आप वांट को इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जब आप विशेस और डिज़ायर की बात करते हैं तो वहाँ पे आप वांट को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डू यू वांट ड्रिंक, क्या आप पीना चाहते हैं? डू यू वांट ड्रिंक। आई डोंट वांट हिज कार, मुझे उसकी गाड़ी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट हिज कार। शी डजंट वांट टू अटेंड, वो शिरकत नहीं करना चाहती। शी डजंट वांट टू अटेंड। यू कैन पे व्हेनेवर यू वांट, आप जब चाहें अदायगी कर सकते हैं। यू कैन पे व्हेनेवर यू वांट। शी कैन बाय व्हाटएवर शी वांट्स, वो जो चाहे खरीद सकती है। शी कैन बाय व्हाटएवर शी वांट्स। तो देखिए इनमें भी आपने क्या किया, वांट को इस्तेमाल किया, और ये आपने डिसाइड किया वेयर यू नीड टू यूज वांट एंड द प्लेस यू नीड टू यूज वांट्स। अब कुछ और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं जब आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। तो अक्सर आप वर्ब भी लगाते हैं, बाज़ वक़्त आप सब्जेक्ट शुरू में लगाते हैं। छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आपको ज़रूर याद रहेगी। टेक इफ़ यू वांट, चाहो तो ले लो। खाना पड़ा हुआ है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप इसे कहते हैं टेक इफ़ यू वांट। वर्ब है आपका टेक, फिर उसके बाद आप इफ़ लगाते हैं, सब्जेक्ट आता है यू एंड देन वांट। टेक इफ़ यू वांट। ईट इफ़ यू वांट, ईट इफ़ यू वांट। चूज़ इफ़ यू वांट, चाहे तो मुंतखब करें, चूज इफ यू वांट। अब इसमें देखिए आपने ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। आप कहते हैं शी कैन अटेंड इफ शी वांट्स। शी कैन अटेंड इफ शी वांट्स। अब सब्जेक्ट आपका क्या था, सिंगुलर था, तो आपने वांट्स लगाया। अगर इसकी जगह कुछ और होता तो आप वांट लगाते। दे कैन कम इफ दे वांट, वो चाहें तो आ सकते हैं। दे कैन कम, सेम वही है। देखिए सब्जेक्ट शी की जगह दे आ गया, कैन अपनी जगह, वर्ब अपनी जगह, इफ अपनी जगह, अगेन सब्जेक्ट, और आपने वांट लगाया क्योंकि दे है आपका। दे कैन कम इफ दे वांट, वो चाहे तो आ सकते हैं। दे कैन अटेंड इफ दे वांट। आई कैन गो एनी टाइम इफ आई वांट, मैं चाहूँ तो किसी भी वक्त जा सकता हूँ। आई कैन गो एनी टाइम इफ आई वांट। ये यही है, आपने खाली एक एडवर्ब यहाँ लगा दिया। अब हम बात करेंगे वांट की, कि आप इसे कैसे नीड के मानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी जगह किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भी आप मुहावरतन वहाँ पे वांट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वांट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और आपने अंग्रेज़ लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा। इवन कि आप अपनी लैंग्वेज में भी बाज़ वक़्त ऐसे कहते हैं, जैसे आप कहते हैं आपके बाल काटने की ज़रूरत है, यानी आपके बालों को कटिंग की ज़रूरत है। योर हेयर वांट्स कटिंग। कारोबार हमारा वक्त चाहता है। द बिजनेस वांट्स आवर टाइम। The business wants
a time. बिजनेस सिंगुलर था, आपने wants लगाया. Your hair wants cutting. तुम्हारे बालों को कटिंग करने की ज़रूरत है. Hair को आप एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे. The business wants our time. इसे भी आप एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. The cupboard wants clearing out. अलमारी साफ करने की ज़रूरत है. The cupboard wants clearing out. तो ये था आज का लेक्चर. कैसा लगा आपको? यकीनन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो ये तो आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि वांट का मुकम्मल स्ट्रक्चर मैंने आपको बिल्कुल ही आसान अंदाज से समझा दिया. बेसिक से एडवांस इंग्लिश तक लोग जो है वो इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं. मुकम्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का विजिट करना ना भूलें. जहाँ यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे. वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में. अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सेंटेंसेस आप पूछना चाहते हैं या कुछ और क्वेश्चंस आपके जहन में तो आप फ्रीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल सी यू देयर. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ.